नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है आज का हमारा, और टॉपिक का नाम है गांधी इरविन समझौते के बारे में बात करेंगे। ये समझौता हुआ था ब्रिटिश सरकार के मध्य में और भारत के लोगों के बीच में। भारत के लोगों में यदि बात करें तो महात्मा गांधी जी थे एक तरफ, और दूसरी तरफ से भारत के वायसराय उस समय के, जिनका नाम था लॉर्ड इरविन। तो कुछ शर्तों को लेकर के, कुछ कानूनों को लेकर के ये समझौता हुआ था। और खास करके यदि बात करें तो 1931 से पहले वर्ष 1930 में दांडी सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह, या इस कानून को आप पढ़ सकते हो सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो उस आंदोलन को खत्म करने को लेकर के यह समझौता हुआ था। असल में इस तरीके से इसे पढ़ते हैं, तो एक तरफ गांधी जी का नाम है और दूसरी तरफ वायसराय का, तो दोनों के बीच में मिलकर के समझौता हुआ। तो दोनों के नाम से इतिहास में, हमारे आजादी के इतिहास में, यह टॉपिक इस नाम से जाना जाता है। तो इसकी डेट थी 5 मार्च और वर्ष है 1931। तो इस समझौते की महत्वपूर्ण क्या बात है, एग्जाम में क्या आता है, एक तो सबसे पहले एग्जाम में यही आ जाता है कि ये समझौता कब हुआ था। तो आपको वनडे एग्जाम के हिसाब से तो यही याद रखना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसकी क्या क्या विषय वस्तु है वो मैं आपको इस क्लास में बता देता हूं, है ना। आराम से नोट करते चलेंगे और अंत तक क्लास में जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, दो लोगों के बीच में हुआ था। तो पहला पॉइंट नोट कर लेंगे यहाँ, सबसे पहला पॉइंट यहां पर लिखेंगे आप, गांधी इरविन समझौता। आराम से नोट करते चलेंगे, कोई भी प्रश्न आपके वनडे एग्जाम से रिलेटेड बाहर नहीं जाएगा कैसे भी। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च, जैसा कि हेडिंग में भी है, 1931, 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। दोनों लोगों में यह समझौता हुआ था। समझौता किन बातों को लेकर के हुआ था, किन मुद्दों को लेकर के हुआ था, वो मैं आपको बता देता हूं। कुछ एक महत्वपूर्ण इसमें मुद्दे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो गांधी जी का आंदोलन था। और कौन सा आंदोलन था, दांडी सत्याग्रह, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था एक आंदोलन, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन। बहुत फेमस और बहुत बड़ा आंदोलन था ये, भारत में चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका नाम, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए यह समझौता करने के लिए यह समझौता किया गया था। एक तरीके से सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी, जो विषय वस्तु थी, वो ये थी, समझौता किया गया था, ठीक है। चूंकि ब्रिटिश सरकार बिल्कुल पीछे चली गई थी, बैकफुट पर चली गई थी, एक तरीके से कह सकते हैं, क्रिकेट में इस्तेमाल करते हैं बैकफुट का शब्द, है ना। तो बिल्कुल पीछे चली गई थी। इतने बड़े पैमाने पर यह आंदोलन हुआ था, पूरा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भारत के सारे हिस्सों को, एक तरीके से कह सकते हो सारे राज्यों में, लगभग सारे राज्यों में यह आंदोलन चलाया था गांधी जी के द्वारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और गांधी जी को अनुयायी फॉलोअर्स जो थे, अलग अलग राज्यों में चलाया था इस आंदोलन को। जैसे अब्दुल गफ्फार खान की बात करते हैं तो पश्चिमी सीमा प्रांत से चलाया था उन्होंने, है ना। राजा जी जैसे श्री राजगोपालचारी, है ना, उन्होंने तमिलनाडु से इस आंदोलन को चलाया था, ठीक है। गार्डी नेल्लू एक 13 वर्ष की लड़की थी, उन्होंने नागालैंड से इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो बहुत बड़े स्तर पर यह आंदोलन था। तो ब्रिटिश सरकार इससे परेशान हो गई, हताश हो गई और घबरा गई थी। इस वजह से गांधी जी को साथ में लेकर, भरोसे में लेकर, कॉन्फिडेंस में लेकर के कुछ शर्तों पर वो सहमति उसने जताई। तो इसी समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, ठीक है। इस आंदोलन के विषय के पीछे ये पूरी रणनीति थी। अगला पॉइंट, वर्ष 1931 में, तब ये समझौता हो रहा था, उस समय का आप वायसराय लिख लेंगे। वर्ष 1931 में भारत के वायसराय, क्योंकि वायसराय हमेशा पूछा जाता है कि भाई समझौता जो हुआ उस समय वायसराय कौन था, गवर्नर जनरल कौन था भारत का, है ना। वैसे हेडिंग में भी है, लेकिन नाम फिर भी लिखेंगे आप, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन कौन थे भारत के, उस समय वायसराय थे। अंडरलाइन कर लेंगे और लिखेंगे, इसे छाप लेंगे, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। इस समझौते की कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगा जो गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के सामने रखी कि भैया समझौता करा रहे हैं तो इन इन मुद्दों पे समझौता होना है जी हमारी तरफ से, ये मांगे आपको माननी पड़ेंगी। कोई 2-3 इंपॉर्टेंट मांग बता देता हूं। इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण मांग थी एक तो देखिए गांधी जी ने जो मांगे रखी ब्रिटिश सरकार के सामने या इरविन के सामने, तो एक मांग में आप लिखेंगे, समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को, क्योंकि भैया नमक बनाते थे, नमक बनाने के आजीविका चलाते थे बहुत सारे लोग, समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को
नमक कर लोगों से, लिख लेना, नमक कर नहीं लेना है, नमक कर नहीं लेना है। एक तो ये मांग रखी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार क्या करती थी, टैक्स लेती थी भैया, नमक पे भी टैक्स लेती थी। जो गरीब लोग समुद्रों के किनारे रहने वाले थे, आजीविका चलाते, अपनी रोजी रोटी चलाते, उन पे टैक्स ले लेती। तो गांधी जी ने कही, हमारे देश के लोगों ने कही कि भाई उनसे कम से कम टैक्स मत ले, वे रोजी रोटी कमाते, सुबह से शाम तक 100 200 500 रुपए, महीने के कुछ एक 3 4 5 हजार, उनसे भी टैक्स ले लेते हो, तो नमक कर को खत्म किया जाना चाहिए। एक तो ये मांग रखी इसमें गांधी जी की तरफ से, ठीक है। अगली मांग लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा लिखा था राजनीतिक कैदियों को, राजनीतिक कैदियों को जेलों से छोड़ा जाए, जेलों से छोड़ा जाए। ये भी उन्होंने कहा था कि जो आपने पकड़ रखे हैं, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको छोड़ा जाए। निर्दोष लोगों को आपने पकड़ रखा है, वो अपने मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, छोड़ा जाए जेलों से, है ना। और राजनीतिक दर्जा भी दिया जाए कैदियों का उन्हें, क्योंकि वो भारत के लिए लड़ रहे थे। एक ये भी मुद्दा उन्होंने रखा था, है ना। तो ये दोनों पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट। दूसरा उन्होंने रखा था कि राजनीतिक लोगों को, ये भारत की जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, राजनीतिक लोगों को आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए जो कुछ मुद्दे थे, महत्वपूर्ण बता रहा हूं मैं आपको, सिलेक्टेड। इस समझौते में जो बातें हुई थी गांधी जी और इरविन के मध्य में, आत्मरक्षा के लिए क्या दिया जाए, लाइसेंस, लाइसेंस दिया जाए कि भैया वो अपनी सुरक्षा रक्षा कर सके, इस वजह से क्या देना है, हमारे राजनीतिक लोगों को लाइसेंस देना है, दिया जाए, ठीक है। एक मुद्दा गांधी जी ने रखा था। कब बातें हो रही थी जी, ये सब बातें हो रही हैं आपकी 1931 में, 5 मार्च को बैठक हो रही थी जी, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य में, ठीक है। तो ये पृष्ठभूमि थी इसको, राजनीतिक कैदियों का दर्जा, कैदियों को छोड़ा जाए और नमक से टैक्स नहीं लेना है और लाइसेंस देना है आपको, जिससे कि वो सेल्फ डिपेंड, अपने आत्मरक्षा कर सकें, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर और शराब की दुकानों पर, और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने की अनुमति दी जाए, शांतिपूर्ण धरने की अनुमति, है ना। तो ब्रिटिश सरकार क्या करती भैया, जैसे आप विरोध कर भी जाएंगे कपड़ों के, विदेशी जितने भी कपड़े ब्रिटिश सरकार के क्या करते थे कि विदेशों से लाते थे और यहाँ पे पैसा कमाते थे, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा कि भैया विदेशी कपड़ों की जितनी भी दुकान है, वहां हमारे लोगों को शांतिपूर्ण धरने की अनुमति दी जाए, गिरफ्तार नहीं किया जाए कुल मिला के उनको, है ना। और शराबों का भी यदि विरोध कर रहे थे, शराब की बिक्री का, धरने की अनुमति दी जाए, ठीक है। तो इस तरीके से गांधी जी ने ये मांगे रखी थी। कहाँ पे रखी थी, गांधी अरविंद समझौते में। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने बात बता दी है आपको, है ना। लेकिन आपके एग्जाम में, अगर आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत डिटेल हो गया, जिस यूपीएससी लेवल और पीसीएस लेवल पे पूछे थे इन पॉइंटों को कि भैया बताओ अंदर क्या हुआ था, क्या चीजें हुई थी। आपसे सिर्फ इतना ही आ सकता है कि भाई डेट याद रखो, या तो डेट याद रखो या फिर वर्ष याद रखो। तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु रहता है वायसराय कौन था, किसके समक्ष गांधी जी ने ये बैठक करी, है ना। ये मुद्दे आपको याद रखने हैं इसमें। आगे देखिए, गांधी इरविन समझौते में, इस समझौते की सबसे ज्यादा आलोचना भी होती है। गांधी इरविन समझौते में क्या हुआ था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को रोकने के लिए, फांसी को रोकने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया, रोकने के लिए कोई बात नहीं की गई, ठीक है। एक ये भी मुद्दा रहता है यहां पे, नहीं की गई थी, की गई थी, ठीक है। कौन से 3 लोग थे, एक भगत सिंह क्रांतिकारी, भारत के जाने माने, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों क्रांतिकारी थे। इनको ब्रिटिश सरकार ने पकड़ के रखा था और ये लाहौर की जेल में बंद थे उस समय। कहां पे जेल काट रहे थे, लाहौर में। लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया था इन पर, तो लाहौर की जेल में थे और इनको फांसी का अनाउंसमेंट ब्रिटिश सरकार ने कर दिया था कि 24 मार्च 1931 को फांसी दी जाएगी। 24 मार्च की डेट रखी गई थी, लेकिन एक दिन पहले फांसी दे दी थी वहां के अपने जेल मैनुअल या ब्रिटिश सरकार की किसी रणनीति के हिसाब से, है ना। वैसे 24 मार्च उन्होंने रखा था, 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी।
तो 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है, काला दिवस भी मनाया जाता है कि हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बहुत कम उम्र में, जिस उम्र में बच्चा 12th करता है, बीए बीएससी करते हैं हम लोग, उस उम्र में वो फांसी के फंदे पर झूल गए थे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत के लिए। ठीक है, तो 5 मार्च को ये हो रहा था और 23 मार्च को उनको फांसी लगी। वर्ष 1931 है, 1931 में फांसी दी गई। तो महात्मा गांधी और जो वायसराय था लॉर्ड एवरटन, जिनके मध्य जो समझौते ये हो रहे थे इस आंदोलन को खत्म करने को लेकर, नमक को लेकर के और बहुत सारी मांगों को लेकर, इसमें फांसी को रोकने को लेकर के गांधी जी ने कोई बात नहीं की, यहां तक किताबों में, पुस्तकों में अलग अलग दे रखा है। इसी वजह से पूरे अगर प्रकरण में हम देखेंगे, भारत की आजादी के प्रकरण में 1915 से गांधी जी तब से दक्षिण अफ्रीका से इंडिया लौटे, या 1917 में पहला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह किया, नील की खेती के माल किसानों की बात रखने के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तब से लेकर के 1947 तक के आंदोलन में गांधी जी की जो सबसे ज्यादा आलोचना होती है वो अलग अलग तथ्यों पे सकारात्मक और नकारात्मक पहलू मिलेंगे भारत की आजादी के आंदोलन, लेकिन सबसे ज्यादा आलोचना महात्मा गांधी जी की अगर कहीं होती है तो इस मुद्दे पर होती है, इस फैसले पर होती है, इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू पर होती है। क्योंकि यदि कहा गया है अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा, गांधी जी चाहते, पहल करते, वायसराय से बात करते, लॉर्ड इरविन से, तो सुखदेव और राजगुरु और भगत सिंह तीनों की फांसी को रोका जा सकता था, लेकिन उन्होंने इस बिंदु को, इस मामले को वहां पर नहीं रखा। तो इस वजह से आलोचना उनकी क्रिटिसाइज होती है। ठीक है, इसी समय एक अधिवेशन हो रहा था, उसे भी नोट करा देता हूं मैं आपको, नोट कर लेंगे आराम से, इसे यहां से हटा देते हैं। इसी समय एक अधिवेशन हो रहा था, उस अधिवेशन में भी बात नहीं की गई थी, और अधिवेशन था कराची का अधिवेशन, है ना, कराची जो कि पाकिस्तान में है। पॉइंट लिखेंगे, वर्ष 1931 में मार्च के महीने में, वर्ष 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष भी लिखेंगे किसने करी भैया, जिसकी अध्यक्षता, हमेशा अध्यक्षता पूछी जाती है यहां से, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और इस अधिवेशन में भी, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन था, कांग्रेस के भैया सभी नेता इकट्ठे होते और आगे भारत को आजाद कराने की क्या रणनीति होगी, किस तरीके से काम करेंगे, कैसे बात करेंगे ब्रिटिश सरकार से, वो तय होता था कांग्रेस की पार्टियों में, सॉरी मीटिंग्स में या सम्मेलन में, है ना। तो ये भी कौन सी साल में हो रहा है, उसी साल में, जिस साल में, जिस महीने में, साल तो छोड़ो, महीने की बात हो रही है पर्टिकुलर, मार्च की, जिस महीने में फांसी लगनी है 23 मार्च को, उसी मार्च में यह अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता थी किसके हाथों में, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। और अधिवेशन कहां पे हो रहा है, कराची में हो रहा है, जो कि इस समय कहां पे, पाकिस्तान में है ना। पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ है भारत से। तो इस अधिवेशन में भी, पॉइंट लिखेंगे, इस अधिवेशन में भी फांसी को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। उनकी फांसी को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। ठीक है, प्रयास नहीं किया गया। क्योंकि आज 23 मार्च है, आज भी सौभाग्य दुर्भाग्य कुछ भी कहेंगे, डेट तो आनी है साल में, महीने में, तो 23 मार्च है। 23 मार्च ही के दिन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी लाहौर की सेंट्रल जेल में। फांसी देने के बाद फिर उनके निवास स्थानों पर उनके शवों को भेजा गया था। यहाँ पे लाखों की भीड़ में लोग इकट्ठा हुए और उनका अंतिम संस्कार किया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनकी जो समाधि स्थित है वो पंजाब में स्थित है, भारत के पंजाब में स्थित है। ठीक है, सतलज नदी वहां होकर के बह रही है, वहां के कुछ मीटर्स, किलोमीटर की दूरी पर होकर के, तो वहां पर एक खट्टर कला गांव है पंजाब के अंतर्गत, तो वहां पे इनकी समाधि स्थित है आज भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई प्रयास नहीं किया गया, इधर भी कोई प्रयास नहीं किया गया। और गांधी जी ने सिर्फ अपनी मांगों को रखा था, आंदोलन की मांगों को रखा था, जो समन्वय आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, है ना। गांधी जी का जो मूल मंत्र रहा भारत को आजाद कराने का, जहां तक किताबों में लिखा है या उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में, वो था सत्य और अहिंसा। इसी तरीके से 21 साल तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी काम किया था, सत्य और अहिंसा, श्वेत और अश्वेत का आंदोलन वहां पे किया था उन्होंने, है ना। 21 ईयर्स। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण में स्थित एक देश है दक्षिण अफ्रीका, जिसकी राजधानी केप टाउन है, जिसके नटाल की बात करें या फिनिक्स की बात करें या पीटर मारिसबर्ग की बात करें, बहुत सारे उनके अलग अलग शहरों में महात्मा गांधी ने अपने जीवन के 21 साल बिताए और वहां पे आंदोलन भी चलाए थे। सत्याग्रह का भी प्रयोग वहीं सबसे पहले उन्होंने किया था। फिर दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आते हैं और इंडिया आकर के भारत के देश की आजादी की लड़ाई
लड़ते हैं। और उसी क्रम में ये समझौता था 5 मार्च 1931 को, जो कुछ मुद्दों को लेकर के हुआ था। और महत्वपूर्ण जो मुद्दा था मैं आपको बता चुका हूं, फिर एक बार बता रहा हूं, जो हुआ था वो किसके लिए हुआ था, आंदोलन को खत्म करने के लिए। और कौन कौन से आंदोलन को खत्म करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। इसका मेन पर्पस था, इस आंदोलन को, अंग्रेजों का मेन पर्पस था सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करना है, समाप्त कर दीजिए आप, और कुछ शर्तों पर हम सहमत हो जाते हैं ब्रिटिश सरकार ने, इसलिए ये समझौता किया था। और दूसरा मुद्दा इसके अलावा इसमें एक बात और तय की गई थी, इसे हम हटा देते हैं इधर से भाई साहब, नोट कर लेना आप। एक मुद्दा और तय किया गया था इसी में कि कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस पार्टी के किसी भी नुमाइंदे को, किसी भी सदस्य को, ये लिख लेना, गांधी इरविन समझौते में ही कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में, कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस पार्टी का जो भी व्यक्ति जाएगा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया गया, लेने के लिए निमंत्रण दिया गया। ठीक है जी। तो इसी समझौते में यह भी कहा गया था, गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हो रहा था, कि लंदन में किसका आयोजन होना है, गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन होना है, जिसमें भारत के भावी आने वाले फ्यूचर में भारत का संविधान कैसा रहेगा, किस तरीके से बनाना है, किन सिद्धांतों पर काम करेगा, फंडामेंटल राइट क्या रहने, निर्देशक तत्व क्या रहने, है ना, या संविधान की स्थिति कैसी होगी भारत के आने वाले की, तो उस पर चर्चा होनी थी। कहां पे होती नहीं थी, गोलमेज सम्मेलन में। और गोलमेज सम्मेलन कहां पे होने थे, जो आगे पढ़ाएंगे टॉपिक में आएगा, लंदन में। और लंदन में हुए थे, ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो इसी समझौते में कांग्रेस को निमंत्रण दिया गया कि आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए और भारत का संविधान किस तरीके से तैयार कराना है वो ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर के आप संविधान की रूपरेखा तय कीजिए। ठीक है, तो यहां से निमंत्रण स्वीकार किया गया। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी गए थे लंदन, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला, रिजल्ट नहीं निकला। भाग लिया उन्होंने कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया महात्मा गांधी जी ने 1932 में, 1932 में लंदन जाकर के, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकला। गांधी जी की भारत के हिसाब से शर्तें थी, भारत की आजादी को लेकर के, भारत के लोगों की आजादी को लेकर के, सिद्धांतों को लेकर के, ब्रिटिश सरकार की अपने तरीके से बातें थी, तो ये फेल हो गया था। इस वजह से गांधी जी लंदन से भी खाली हाथ बॉम्बे वापस लौट आए थे, है ना। उसे भी आगे टॉपिक में आप डिस्कस करेंगे बिल्कुल। तो ये आज का टॉपिक था, छोटा सा ही टॉपिक था, लेकिन इसमें मैंने बहुत ब्रॉड बता दिया, आपको जोड़ करके चीजों को बता दिया है। इसमें कराची अधिवेशन का भी उल्लेख कर दिया है, गांधी जी के इस अधिवेशन का भी उल्लेख कर दिया है, और तीसरा उल्लेख कर दिया गोलमेज सम्मेलन का, है ना। तो मुख्य इसका जो प्रकरण था 5 मार्च 1931 का, वो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य में ही था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कैसे किया जाए, इस बात को लेकर के यहाँ पे क्या था, गांधी जी के सामने ब्रिटिश सरकार ने बात प्रारंभ करी थी, शुरू की थी। ठीक है, तो कुछ शर्तों को लेकर के गांधी जी ने ये पूरा का पूरा प्रकरण यहाँ पे वायसराय के साथ मिलकर के समाप्त कर दिया था। पूरा निःशुल्क कोर्स हम पढ़ा रहे हैं अपने देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के ये टॉपिक चल रहे हैं, और भी जीएस के सारे पार्ट्स कराए जाएंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।